आज मैं आपको शेयर कराऊंगी फतेहपुर सीकरी की, वो भी घर बैठे। तो हम लोगों की ये अनप्लान ट्रिप थी। हम लोग गए थे जिम। वहाँ पे जाके हम पूछ रहे थे कि कौन सा पार्क पास में है जहाँ पे हम लोग जा सकते, थोड़ी देर शांति से बैठ सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ें। तो सबने ये बोला कि यहाँ पे कोई ऐसा पार्क तो ज़्यादा अच्छा नहीं है जहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते हैं, पर फतेहपुर सीकरी ज़रूर है जो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। आप वहाँ पे जाके ज़रूर एंजॉय कर सकते हो। तो सोचा चलो चलते हैं फतेहपुर सीकरी। मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना था, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे ना उसके बारे में भी पढ़ा था बहुत ज़्यादा कि मतलब फतेहपुर सीकरी में ये चीज़ें हैं। तो हम लोग निकल जाते हैं फतेहपुर सीकरी और फाइनली हम लोग फतेहपुर सीकरी पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पता चलता है कि हम लोगों को अपनी कार पार्क करनी पड़ेगी काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी दूर पहले ही हमें अपनी कार पार्क करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे कार जाती नहीं है। तो हम लोगों ने अपनी कार पार्क की और एक गाइड को बुक किया और हम लोग एक्सप्लोर करने चले गए फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, जो सबसे बड़ा गेटवे है। मतलब इसकी हाइट मुझे जो गाइड ने बताई थी 134 मीटर है। आप देख सकते हो, आप पास से देखिए ना, बहुत ऊंचा है। तो हम लोग गए यहाँ पे। शिवी को तो फुल ऑन मस्ती चढ़ रही थी, उसको हम नीचे छोड़ नहीं रहे थे क्योंकि वो भागने लग रही थी। हम लोगों को वो एक एक चीज़ बता के गए हैं कि गाइड ने बताई है कि चीज़ें कैसे हैं। और यहाँ का मैं देख रही कि उस ज़माने के राजा महाराजा कितने ज़्यादा अमीर थे कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना रखी हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। फतेहपुर सीकरी जो शहर है वो काफ़ी नीचे है और ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे बना है। तो हम लोग अंदर गए थे। ये आप देख सकते हैं ना, ये चारों तरफ से एक बाउंड्री जैसी है। और आप जो ये वाइट कलर का देख रहे हैं ये सलीम चिश्ती की दरगाह है। यहाँ पे मतलब बहुत चीज़ें जो बनाई गई हैं बहुत बारीकी से बनाई गई हैं। इसमें एक एक चीज़ का कोई ना कोई मतलब है। जो ये आसपास जो आपको बाउंड्री दिख रही है, छोटे छोटे सी चीज़ें दिख रही हैं, बोला गया है ये मदरसा है जहाँ पे पहले लोगों बच्चों को जो चीज़ें पढ़ाई जाती है। आप भी जनरली जानते हैं कि मदरसे में बच्चों को पढ़ाई होती है, जो मुसलमानों का मदरसा होता है। तो ये रूम्स इनके हैं और यहाँ पे 84 रूम्स हैं चारों तरफ। तो ये उनके लिए बच्चों के पढ़ाने के लिए एरिया था। ये पूरा एक ग्राउंड एरिया था जहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब सलीम चिश्ती की दरगाह भी थी। और यहाँ पे जो भी शहीद लोग हुए हैं ना, उनको उनकी कब्र वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे शिवी को दिखने लगे थे बच्चे, और जो उसे कोई भी दिख जाए ना उसके पीछे वो लग जाती है। तो उसका बहुत ख्याल रखना था कि अगर ऐसा हम नहीं देखते तो ये 1 सेकंड नहीं लगाती थी निकलने में। तो हम लोग पहुँच गए थे फाइनली बुलंदशहर का गेट। ये बुलंद दरवाज़ा, उसमें ये गेट लगा, आप इसमें देख सकते हैं ना, एक घोड़े की नाल लगी है। तो गाइड ने ये बताया था कि ये घोड़े की नाल आप देख सकते हैं, एक सीधे साइड से लगी, एक उल्टे साइड से लगी है। जो अच्छे से मतलब जो शहीद हो गए थे ना उनकी नाल सीधे साइड से लगाई है, जो नॉर्मली अपनी ही अकॉर्डिंग डेथ से मरे थे तो उनकी सीधे की साइड से। और ये देखिए ये है बुलंद दरवाज़ा। ये इतना ज़्यादा बड़ा था ना, आप मतलब समझ सकते हो 134 मीटर ऊंचा। ये मतलब दुनिया का सबसे बड़ा गेटवे है। इसे बनाया था अकबर ने, सन बनाया था 1601 में गुजरात पर अपनी जीत को करने, मतलब जीत के आए थे जब गुजरात से। तो उन्होंने उस याद में ये बुलंद दरवाज़ा बनाया था ताकि लोग आने वाले टाइम पे उन्हें याद रखें कि उन्होंने गुजरात पे जीत हासिल की थी। उसके बाद हम लोगों ने बुलंद दरवाज़ा एक्सप्लोर करके हम लोग निकल गए थे कि बताया गया था सलीम चिश्ती की दरगाह है और उसके पीछे भी बहुत सारी मतलब और भी चीज़ें हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने देखा ना यहाँ पे मतलब थोड़ी सी छोटी छोटी सी कब्र बनी। तो उन्होंने बताया है जो ये सिपाही जो थे इनके जो शहीद हो गए थे कोई भी लड़ाई वगैरह में ना, तो ये उनकी कब्र है। और जस्ट इसके पीछे फीमेल्स के, मतलब आगे आप फ्रंट में देखें मेल के। और ये जो आप गेट देख रहे हो ना, ये गुफा सुरंग है जो लाहौर खुलती है जाके, और दूसरी इसके 2 मतलब एंड है, एक लाहौर में ओपन होता है और एक जाके ओपन होता है आगरा फोर्ट में। तो मतलब कितनी पहले के लोग कितनी लंबी लंबी सुरंग खोद देते थे, मतलब मुझे तो बिलीव ही नहीं होता है। वैसे टीवियों में आपने देखा, बोलते हैं कि इसमें उन्होंने वो क्या सलीम बेगम को मुझे नहीं याद आ रहा है नाम एग्जैक्ट, उनको कब्र में चुनवाया था, इसमें बंद किया था। तो वो है, हम लोगों ने सलीम चिश्ती की दरगाह पे ये होता है कि मेल अपना सर कवर करेंगे और फीमेल्स भी अपना सर कवर करेंगी। तो यहाँ पे मेरे पास चुन्नी नहीं थी तो उन्होंने मुझे चुन्नी दी, प्रोवाइड करवाई। फिर हम लोग गए, ये आपको एक धागा देते हैं, बोलते हैं कि अगर आप वहाँ पे 3 मन्नत मांग सकते हैं 3 गांठ लगा के। तो वहाँ पे हम लोगों ने मन्नत भी मांग ली पर वो मन्नत बताई नहीं जाती है। तो वहाँ पे हम लोगों ने दरगाह पे चादर वगैरह चढ़ाई
कहते हैं ये दरगाह मतलब जिनके बच्चे नहीं होते उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि अकबर को यहाँ से ही दरगाह से ही मांग के ही उनको बेटा हुआ था, क्योंकि उनको पहले कोई बच्चे औलाद नहीं थी। यहाँ पे वो आए हैं सलीम चिश्ती की दरगाह पे, यहाँ पे उन्होंने जब मन्नत मांगी तब जाके अकबर को बच्चा हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने बुलंद दरवाज़ा तो एक्सप्लोर कर लिया था पूरा। अब हम लोगों की बारी थी जाना था वहाँ पे जोधाबाई का, जहाँ पे महल है, पंच महल है, अकबर का बेडरूम बोलो, मतलब वहाँ पे सारा चीज़ें हैं। यहाँ पे बोलते हैं ना कि जोधाबाई का महल है, बट जहाँ पे वहाँ पे रिटर्न में लिखा था ना कि ये जोधाबाई का महल माना जाता है, बट ये एग्जैक्ट मतलब क्या इसके पीछे मतलब है, ये सही है कि ये जोधाबाई का महल है या नहीं है, इसके बारे में कोई मतलब पुख्ता सबूत नहीं है कि ये जोधाबाई का ही महल है। तो हम लोग गए थे, वो बाहर से जो कारीगरी, मैं तो ये सोचती हूँ आजकल इतनी मशीनें अवेलेबल, इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, मुझे लगता है शायद लोग आज ये चीज़ें ना कर पाए जितना पहले की कारीगरी, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ था। ये पूरा जो बताया जा रहा है कि ये पूरा जो है जोधाबाई का महल है। आप जो सामने देख रहे हो ना, ये जोधाबाई का मंदिर वाला एरिया, जो बीच में आपको ग्रीन कलर का एक ऐसे फ्लावर जैसा दिख रहा होगा, यहाँ पे जोधाबाई अपनी तुलसी लगाती थी। ये आप सामने जोधाबाई के भगवान के जो भी गणेश जी जिनकी पूजा करती थी उनकी स्थापना थी, और बीच में ये लगाती थी तुलसी ताकि इनकी पूजा कर सके। और आसपास पूरा ये घिरा हुआ था, मतलब इनके भगवान के मंदिर वगैरह ये सब चीज़ें थी। और कारीगरी सच में बहुत ज़्यादा सुंदर कारीगरी थी। पहले के लोग कैसे कर लेते थे कि मतलब कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग। आजकल के लोग तो ना मशीनें अवेलेबल होने के बाद भी इतनी सुंदर कारीगरी नहीं हो पा रही है। तो वहाँ पे शिवी को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क हो गया था। अगर हम लोग गाइड से कोई चीज़ें सुनने लगते थे ना तो शिवी तुरंत भाग जाती थी, उसको इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे ना आवाज़ें गूंज रही थी, तो उसको ये था कि उसको कुछ बोलना है और उसकी आवाज़ गूंजे। यहाँ पे जैसे ही आप जोधाबाई महल से बाहर निकलेंगे ना, इतनी अच्छी हवा आ रही थी, कूलर उसके सामने, एसी कूलर सब कुछ फेल था। हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर हवा का एंजॉय लिया, फिर हम लोग बाहर। यहाँ पे ये था, देखिए आप, ये चर्च जैसा बना है, इसमें बोला गया है कि यहाँ पे सिपाही रहते थे। देखिए यहाँ पे भी लिखा है जोधाबाई का महल, इसे माना जाता है, बट ऐसा है ये रियलिटी कोई मतलब इसके पास पुख्ता सबूत कोई नहीं है कि ये जोधाबाई का ही महल था। ये सामने जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर लगा है ना, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो वहाँ पे जोधाबाई की रसोई थी। उसका तो मतलब है कि ये जोधाबाई की रसोई थी। यहाँ पे हम आए हैं ना, तो यहाँ पे अब तो शायद तस्वीरें वो सारी बहुत धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। इनमें ना जब अकबर की तस्वीर, जोधाबाई की, रुकैया बेगम की और गणेश जी की मतलब तस्वीरें बनी हुई थी, तो अभी आपको बहुत हल्की सी दिखाई दे रही हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये किस चीज़ की तस्वीरें हैं। ये सामने जो हमें पंचमहल के ना 2 फ्लोर दिखाई दे रहे हैं, और ये है जोधाबाई की रसोई। मतलब पहले की भी रसोइयाँ इतनी बड़ी बड़ी होती थी, मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम पे लोग बनाने लगे बहुत बड़ी बड़ी रसोई। तो ये पहले की भी रसोई, मैंने सोचा देखती हूँ इसके अंदर क्या है ना। तो इसके अंदर कुछ ऐसा था कि कुछ अभी तक के तो कुछ था ही नहीं, मतलब ऐसे पिलर्स वगैरह बने थे, और ये पूरा कवर करवा दिया गया है। नहीं तो ये पहले ओपन था, और इसे मतलब पहले ये आप देख सकते हो, जो ये कर्व वाला दिखाई दे रहा है ना, कर्व वाला, इसे इक्वल किया गया है ऊपर से। फिर हम लोग अंदर एंटर करते हो, अंदर इतना बड़ा स्ट्रक्चर था ना, बहुत बड़ा फाउंटेन बना रखा था। मतलब पहले के लोग कितना ज़्यादा टैलेंटेड थे, मतलब उनके पास इतनी कोई अच्छी नॉलेज भी नहीं थी, उसके बाद भी उन्होंने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। मतलब सलूट है उस टाइम के लोगों को, मतलब जिनके अंदर इतनी अच्छी कारीगरी हाथों में थी। तो ये पूरा जो ना आसपास पूरी ऐसी बाउंड्री टाइप की थी। और जो आप ये देख रहे हैं फाउंटेन के जस्ट जो सामने वाला है ना, वो था अकबर का बेडरूम। जो यहाँ पे एज यूजुअल शिवी को पकड़ना एक बड़ा टास्क था। तो हम लोग शिवी सबके पास जाके पता नहीं उसे क्या था कि कोई बच्चा दिख जाए, तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था। ये जो आप देख रहे हैं ना, यही वही है अकबर का बेडरूम। आप नीचे देख रहे हैं, उन्होंने बताया था कि नीचे वाले पे रहते थे सिपाही, ऊपर वाले से पे जो अपर लेवल के थे वो रहते थे, और सबसे ऊपर रहते थे अकबर जी, ताकि कोई चीज़ सभा वगैरह बैठे ना तो उन्हें सबसे ऊपर से दिखाई देता था। तो अब हम लोग जा रहे हैं अकबर के बेड को देखने। तो हम लोग गए हैं ना, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपको सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, बीच में ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला है बेड अकबर का। अकबर इसके ऊपर सोते तो नीचे पानी भरा जाता था ताकि ठंडक गर्मी हो ना, ये वो ठंडक देता था। चंदन की लकड़ियाँ डाली जाती थी, एक धीमी सी खुशबू आती थी। तो मतलब क्या उस टाइम पे क्या राजाओं की लाइफ हुआ करती होगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो बना रखा है वो सिपाहियों
रानियों के लिए बना रखा है। और ये आगे जस्ट उस महल के आगे फाउंटेन था, ये एक वाटर पीने के लिए, पानी के लिए घड़ा टाइप का बना गया था। और जस्ट वो आपको येलो कलर का दिख रहा है, वो टर्किश बाथ था उन लोगों की फीमेल्स के लिए। अब वो बंद कर दिया गया है कोई भी रीज़न के लिए, या फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है वीक हो रहा हो, वो कभी भी गिर सकता है। तो फिर हम लोग आगे एक्सप्लोर करते हुए गए हैं। वहाँ पे मतलब उनके सब रानियों के लिए, रुकैया बेगम थी, बोलते हैं कि अकबर की 3 रानियाँ थी, मुझे तीसरे का नाम नहीं याद है, एक रुकैया बेगम थी और मरियम करके कुछ था, मरियम उनका नाम था। तो वो मतलब 3, एक हिंदू, मुस्लिम और सिख, ये एक खजाना महल था। इसमें हीरे जवाहरात वगैरह, मोती वगैरह लगे। तब तो वो अंग्रेज़ वगैरह सब लूट के ले गए। पर कारीगरी, लुक एट द कारीगरी भाई, बहुत सुंदर है कारीगरी पे, मतलब दिल आ गया। यहाँ पे आपको वो टर्किश जो उनकी वो है उनके बारे में लिखाई दे रहा है। और ये जो सामने आपको देख रहा है ना, पंचमहल है। पंचमहल में बताया जा रहा है कि इसमें कोई दीवार नहीं है, सिर्फ ये पिलर पे टिका है और इसे बिल्कुल अच्छे से हवा आती है। दीवाने आम है, यहाँ पे जनता की बातें सुनी जाती थी, जिससे कोई भी हो जाता था तो यहाँ पे दीवाने आम जो सभा जैसी बैठती थी, वहाँ पे अकबर डिसीजन लेते थे अपना। और एक है दीवाने खास, जहाँ पे अकबर अपने नवरत्नों के साथ बैठते थे। वहाँ पे बोला जाता है कि वहाँ से उन्होंने दीन इलाही धर्म को स्टार्ट किया है। तो वो मैं अब आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने देखा ना नीचे, वो हम लोग जो बचपन में नहीं, वो क्या बोलते हैं, लड़गुड्डी, पता नहीं, मुझे तो नाम भी नहीं याद है ना, मैं बचपन में बहुत ज़्यादा खेलती थी, वो वहाँ पे ही बना। पहले के लोग भी यही खेलते थे भाई, आप समझ रहे हो, पहले के लोग क्या कुछ नहीं करते थे। ये है वो जगह जहाँ से बोलते हैं अकबर ने दीन इलाही धर्म स्टार्ट किया। और बोलते हैं कि इस पिलर पे जो भी बना है ना, तो सारे रिलीजन से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसा मतलब दिखा नहीं, पर मतलब उन गाइड बता रहे थे ऊपर इनके अकबर बैठते थे इसके ऊपर और नवरत्न उनके बैठते थे। ये है खजाना महल। इसमें ये आपको देख रहे हैं, इसके अंदर ना सोने के सिक्के रखे जाते थे। मतलब ये ऐसा था जैसे हमारे घर में एक होता ना लॉकर वगैरह, जिसमें मम्मी पैसे वगैरह रखते हैं ना, ये पुराने ज़माने का लॉकर टाइप का है। और ये जो छोटी सी बनाई है, ये एस्ट्रोलॉजर कोई थे जो अकबर के बहुत चहेते एस्ट्रोलॉजर थे, उनके लिए मतलब उनकी याद में उनके अकॉर्डिंग ये बनाया गया था। और ये पंचमहल है जो अंदर से बंद कर दिया गया है, अभी यहाँ पे कोई जाता नहीं है, बस आप दूर से ही देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ना 5 फ्लोर सिर्फ पिलर पे ही टिके हुए हैं। और कितनी अच्छी हवा आती होगी कि चारों तरफ से खुला हुआ है और हवा फुल्ली, आपको वेंटिलेशन सब मस्त हो रहा है। तो ये उस लेवल का बनाया गया था। मुझे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब गार्डन वगैरह, मतलब हर चीज़ बहुत सोच समझ के उस टाइम के लोगों ने बना रखी है यार। मतलब कितना ज़्यादा सुंदर बनाया है, मतलब मुझे तो मज़ा आया है। आप लोग भी एक बार जाइएगा घूमने, वहाँ पे देखिएगा जाके कि पहले की जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे ना, अब वो चीज़ हम जब अपनी आंखों से देखते हैं ना, तो हमको बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं कि कैसे पहले के लोग कैसे कहाँ पे रहते थे, यहाँ पे उनके घोड़ों के लिए कौन सी जगह थी, उनके हाथियों के लिए उनके सिपाही कहाँ रहते थे। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा मतलब वहाँ पे हम लोगों को गाइड पहले नहीं था, जहाँ पे हम लोग जोधाबाई महल घूमने गए, तो उन्होंने जोधाबाई महल में पैर जा के हमें थोड़ा सा और बता दिया कि यहाँ पे ये चीज़ें हुई थी। तो हम लोग दोबारा से जोधाबाई महल में गए थे, उन्होंने थोड़ा सा हमें रिलेट करके बताया था कि ये चीज़ें थी, यहाँ पे जोधाबाई का मंदिर था, यहाँ पे वो रहती थी। तो ऐसे सब चीज़ें बताई थी। उसके बाद हम लोगों को बताया गया वीरबल, क्योंकि वीरबल भी रहते थे, तो वीरबल का भी जस्ट घर जोधाबाई के जस्ट पीछे था। तो ये जो हम लोग जा रहे हैं, ये वीरबल का हाउस है। तो हम लोग वीरबल के हाउस में, वीरबल का भी हाउस बहुत ज़्यादा बड़ा था। हाउस जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये पूरा वीरबल हाउस था। यहाँ पे बीरबल जी रहते थे। जस्ट इसके पीछे ही ना एक हॉर्स के लिए अस्तबल टाइप का जो होता है, जहाँ पे घोड़े वगैरह रहते हैं ना, जस्ट इसके पीछे बहुत बड़ा बना रखा है। वो जो आप देख रहे हैं ना रूम वगैरह, पूरा अस्तबल वगैरह घोड़े के लिए बना रखा। मतलब पहले के लोगों ने कितना बड़ा एरिया कवर कर रखा था। आजकल तो इतना बड़ा एरिया लेना मतलब हो भी नहीं पाता, जनरली किसी के पास भी नहीं होता। जिनके घर खेत वगैरह में बने होते हैं तो मे बी उनके पास हो, पर इतना बड़ा एरिया मतलब लगता है। बोला जाता है कि ये अराउंड 40 ईयर्स अकबर की राजधानी रही है, कैपिटल रही है। फिर उसके बाद मम्मा वाला काम शिवी ने अपने कार गिली कर ली थी पैंट, तो उसको बैठ के हमने उसको खाया। बस एक्सप्लोर करके हम लोग वापस निकल आए थे। पैरों की तो बैंड बज चुकी थी। और फिर हम लोग स्टार्टिंग में जब मॉर्निंग में गए थे ना, मौसम थोड़ा अच्छा था।
फिर उसके बाद लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। शिवी का ना मतलब शिवी इतनी ज़्यादा शैतान हो रही, उसकी शैतानियाँ कहीं रुक भी नहीं रही हैं, उसको कहीं शांति से बैठना नहीं है, उसको पूरी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लोर करनी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था खाने को, बहुत तेज़ से भूख लगाई थी। घूमते घूमते हम लोगों ने अपना खाया खाना खाने के बाद जैसे ही हम लोग गाड़ी में ना बैठे हैं, शिवी का हाल कुछ ऐसा हो गया था, क्योंकि शिवी इतना ज़्यादा चल ली थी कि उसकी बैंड बज गई थी पैरों की। ओके गाइज।